दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों कंसेप्ट ऐसा है कि आप इस प्रश्नों को बिना पेन और कॉपी के सहायता से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज के हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला को क्या लगता है? दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो इस प्रश्न को हम दो तरीका से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के, तो इसके दादा महिला के दादा होने के लिए इसके पिता होंगे और इसके पिता के पिता इस महिला के क्या होंगे? तो दादा होंगे। कि इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यानी अकेले एक बेटा, तो इसका इकलौते बेटे महिला का कौन हो जाएंगे? तो महिला का पिता ही इसका इकलौता बेटा होंगे। का बेटा है यानी जो तस्वीर में व्यक्ति है इकलौते बेटे का है बेटा है। तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो तस्वीर का व्यक्ति है उस महिला का क्या लगेगा? तो यानी इसके पिता का बेटा यानी महिला का क्या हो जाएगा? तो भाई होगा। और जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप बिना पेन और कॉपी के सहायता से भी बना सकते हैं। दोस्तों कंसेप्ट एकदम सीधा है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने आप पर कल्पना करना है। तो प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी दादाजी के इकलौते बेटे, तो इसके क्या हो जाएंगे? तो पिताजी होंगे। के बेटा है तो उसके पिताजी का बेटा, तो उसके पिताजी का बेटा यानी उस महिला का क्या हो जाएगा? तो पिताजी का बेटा क्या होगा? तो महिला का भाई हो जाएगा और वो भाई बहन होंगे। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वही आपका सही होगा। तो बताओ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो घबराइए मत। चलिए दोस्तों 3 प्रश्न देखते हैं और बिना पेन और कॉपी के सहायता से ही इसे हल करेंगे, यानी डायरेक्ट दूसरा तरीका से। तो पहला प्रश्न है, मैरी मार्क का परिचय अपने माँ के पति के इकलौते बेटी के पुत्र के रूप में कराती है। मैरी मार्क से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसमें देखिए जो बोल रहा है, प्रश्न में जो कहता है उसी के स्थान पे अपने आप को खड़ा कीजिए और प्रश्न को पढ़िए और अपने आप पर कल्पना कीजिए। बस वही ब्लड रिलेशन का एकमात्र कंसेप्ट है और हम इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं एक प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? मैरी मार्क का परिचय, तो मैरी जो है मार्क का परिचय चला है, तो मैरी खुद मैरी के स्थान पे आप होइए। मैरी मार्क का परिचय अपनी माँ के पति यानी उसके माँ के पति, उसके क्या हो जाएंगे? पिता की इकलौती बेटी, खुद कौन हो जाएगी? मैरी हो जाएगी। के पुत्र, और के पुत्र है कौन? तो मार्क है, के पुत्र के रूप में कराती है, यानी मार्क जो है मैरी का ही क्या है? पुत्र है। तो मैरी मार्क से किस प्रकार संबंधित है? तो मैरी मार्क का क्या है? तो माँ है। यह हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों अनीता जो है अर्जुन के मामा यानी अर्जुन अब यहाँ पे बोल रहे हैं, तो अर्जुन को बोल रहा है तो अर्जुन के स्थान पे आप हो जाइए, यानी अर्जुन के मामा। तो अगर आप अपना रखिए तो आपके मामा के पिता, तो आपके क्या हो जाएंगे? नाना की इकलौती बेटी। अगर आपके नाना का एकमात्र कोई बेटी है तो वो क्या हो? तो आपके वो क्या हो जाएगी? तो माँ होगी। और वही आपका इसमें आंसर या पहला ही ऑप्शन है माँ। तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो अनीता क्या है? अर्जुन का माँ है।
वही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या रहे हैं कि पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति को निर्देशित करते हुए नैनी बोली, यानी नैनी बोली वह मेरे चाचा के बेटी, यानी नैनी के चाचा के बेटी, यानी आपके चाचा, यानी आप नैनी के स्थान पर अगर अपने आप को रख रहे हैं तो आपके चाचा की बेटी, आपकी बेटी आपके क्या होगी तो बहन होगी, का भाई तो वो भी क्या हो जाएगा भाई होगा, लेकिन वो क्या होगा अपना भाई नहीं होगा, वो क्या होगा तो चचेरा भाई होगा। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, सीता एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, वह सीता से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इस प्रश्न को हम दोनों तरीका से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला तरीका से इस प्रश्न को हल करते हैं। सीता एक तस्वीर के तरफ संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र, यानी सीता का पुत्र उससे क्या होगा तो नीचे होंगे, तो उसके सीता के वह मेरे पुत्र के दादा, तो इसके पिता का जो पिता होंगे वह क्या हो जाएंगे उसके पुत्र के तो दादा हो जाएंगे। के दादा की इकलौती बहू, यानी सीता क्या है इसकी इकलौती बहू है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यानी इसके पुत्र का पिता जो होगा वो क्या होगा तो इकलौता बेटा होगा, और सीता क्या हो जाएगी इकलौती बहू है, तो ये दोनों सीता और जो इसके पुत्र का पिता है वो क्या हो जाएंगे तो पति पत्नी हो जाएंगे, और जो ये है सीता इकलौती बहू हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है का के पिता, यानी इकलौती बहू जो है इसके पिता का पिता है जो इस तस्वीर में व्यक्ति है, तो का पिता है। तो प्रश्न में कह रहा है वह सीता से किस प्रकार संबंधित है, यानी पिता का पिता क्या होते हैं तो दादा होते हैं, तो वो व्यक्ति जो है इस फिगर में वह क्या है तो सीता का दादा है। तो दोस्तों इसको दूसरा तरीका से करने के लिए आप फिर से इस प्रश्न को पढ़िए। सीता एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र के दादा, तो सीता के पुत्र के दादा की इकलौती बहू, तो इकलौती बहू कौन हो जाएगी खुद सीता ही हो जाएगी, यानी अकेले है, इकलौती का मतलब ही अकेले है, तो वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, तो इकलौती बहू कौन है सीता है, के पिता यानी बहू के पिता, अब बहू के स्थान पर आ गया तो बहू के पिता यानी उस बहू का पिता का पिता है, तो बहू के पिता का पिता तो डायरेक्ट है तो क्या हो जाएंगे तो दादाजी हो जाएंगे, वही हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ और इसका बेटा तुम्हारा मामा है, बताएं कि बोलने वाले का प्रमोद के पिता से रिश्ता क्या है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ, यानी इस महिला क्या हूँ मैं इकलौती बेटी हूँ। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो फोटो में है वह क्या है तो कोई औरत है, इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ, यानी जो है महिला जो है वो इकलौती बेटी है, और उसका बेटा यानी इस महिला का जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है, यानी किसका मामा है तो प्रमोद का मामा है। कि बोलने वाले का प्रमोद के पिता से रिश्ता क्या है, जो प्रमोद है वह महिला का क्या है तो पुत्र है, क्योंकि यह बेटा यानी यह इसके मामा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तो यह दोनों क्या है भाई हो जाएंगे, और ये भाई का जो मामा का जो बहन है उसका क्या हो जाएगी तो ये बेटा हो जाएगी, तो प्रमोद क्या हो जाएगा उसका बेटा होगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है प्रमोद का जो पिता है इस महिला का कौन हो गए, तो ये क्या हो गए तो ये बेटा हो गया, तो इसका पिता यानी दोनों क्या हो जाएंगे तो पति पत्नी हो गए, और जो महिला है उसका पिता का क्या हो जाएगी तो पत्नी होगी। यही आपका इसका आंसर कौन नंबर होगा तो ऑप्शन 2 आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।